जय साथियों, कैसे हो आप सब? आइए के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बता दीजिए कोई पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि आप लोगों की ऐसी उम्र चल रही है जहां पर आपके खर्च है वो काफ़ी अच्छे खासे होने लगते हैं। और आप लोगों को जब भी माँ बाप के सामने या घर वाले को सामने हाथ फैलाते हो ना कोई झटका दे ही देता है। यानी क्या है कि कुछ ना कुछ कह ही देता होगा बातों में कि भाई भाई ये तो सोचिए कि आप खुद से तो ये चीज़ को सोचते हो कि यार सामने वाले ने इतना कह दिया, लेकिन ये चीज़ भी सोचा कीजिए कि एक उम्र होती है अपनी। भाई उन्होंने इतना पढ़ा लिया, दिखा दिया, इतना सब कुछ करा दिया, उसके बाद भी आज भी उनके माँ बाप के सामने आप पैसे के लिए हाथ फैलाओगे कि भाई मुझे इतने खर्च चाहिए, इतने यहाँ के लिए चाहिए, और फिर भी एक हेजिटेटेड भी रहते हो कि यार मतलब क्या है कि कोई खर्च करने के लिए एक बार सोचते भी हो। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे आप लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहनों के क्या होता है कि पढ़ाई के खर्च, सबसे बड़ी बात तो होती है कि जो स्टूडेंट्स होता है वो पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा वो रहता है कि यार मैं पढ़ाई वर्क तो कर ही पाऊँ। और इस यही सारे आप लोग के कमेंट्स भी रहते हैं कि दीदी कुछ ना कुछ बता दीजिए कि 1 से 2 घंटे अगर हम पर डे टाइमिंग दे पाएंगे तो इसमें हम देने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी हम लोगों को। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को 1 ही 2 घंटे का भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये जो जॉब मैं आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब बता रही हूँ ये मेरी नहीं है, मैं जो करती हूँ उसकी तो मैं बताऊँगी जब कभी बताऊँगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों की ये पार्ट टाइम जॉब निकाली गई है। ये किसी योजना के तहत नहीं है, आपकी सर्विस जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे वैसे ही है आप लोगों को। और इसमें क्या है, वर्क वगैरह क्या रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आता है मेन पॉइंट पे। और वीडियो को शुरू करने से पहले उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी जो लोग बिना वीडियो को वॉच किए कमेंट्स करते हैं, तो उनसे कोई उनका मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इस पे जो मैं भर्ती बता रही हूँ ना इसके लिए टाइमिंग बहुत कम है। अगर आप कमेंट्स पर माइंड करोगे ना तो ये आपकी हाथ से निकल जाएगी। मैं आपको खुद लास्ट डेट भी बताऊंगी, क्योंकि इसकी अपडेट जो आई है वो 1 दिसंबर को अपडेट आ चुकी थी। 2 दिसंबर तक इसकी टाइमिंग चली है। यानी टाइमिंग के क्या होता है कि जब आप लोगों की गवर्नमेंट उस पर आउटसोर्सिंग पर कोई भी वैकेंसी या कोई जॉब निकालती है ना तो उसमें टाइमिंग चलती है, एक नंबर्स चलते हैं। तो उसमें आप लोगों को शाम 4 से 5 बजे तक ये आप लोगों की टाइमिंग चली, उसके बाद एंड हो गई थी और उसी टाइम से इसका फॉर्म वगैरह अप्लाई होना शुरू हो चुके थे। अभी तो ये भर्ती किसी को पता नहीं है ना, तो अभी तक आप लोगों की अपडेट नहीं आई है यूट्यूब में। जैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं पंचायती राज विभाग की भर्ती से रिलेटेड मैंने अपडेट दी थी। 2 से 3 दिन बाद आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिली, और 2 ही 3 दिन बाद जैसे न्यूज़पेपर में आई उसी दिन से आप लोगों को पूरे यूट्यूब के अंदर छाई पड़ी है पंचायती राज विभाग भर्ती, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर वाली थी। तो ऐसे ही आप लोगों को है, मैं जो भी आप लोगों को अपडेट देती हूँ ऑफिशियली देती हूँ। कोई भी अपडेट अब तक आपने देखा नहीं होगा कि जहां पर मैंने अपडेट ऑफिशियली ना दिया हो आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को रियल देने वाली हूँ और गवर्नमेंट वेबसाइट की ही देने वाली हूँ। आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली, एज वगैरह क्या क्या है, तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोगों को भर्ती देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश की सेवा जो UP.NIC.in पर वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जो लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लॉगिन वगैरह से प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अगर ये वैकेंसी में आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो अभी तक नहीं अप्लाई कर पाए हो, तो सारी चीज़ों को आप लोगों की प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं आप लोगों के काफ़ी दिन से परेशान रही 1 से 1.5 महीने में। क्योंकि मैं ना वो चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ कि मतलब क्या होता है कि कोई वैकेंसी आई और कुछ लोग बता के चले जाते हैं और वहाँ पर आप लोगों का फॉर्म जब नहीं अप्लाई होता है तो आप लोग गलत कमेंट्स करते हो, मुझे पता है। क्योंकि मैं इतना परफेक्ट हो चुकी हूँ कि लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है कि उनका अगर काम ना हो तो वो दूसरे को कितना गलत बोल सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि अपने आप मुझे लगता है कि मैं मेरे अंदर सच्चाई है, तो मैंने क्या है 1 से 1.5 महीने में इस चीज़ के लिए दौड़ी कि भाई इन लोगों का केवल रजिस्ट्रेशन हो जाए, लॉगिन वगैरह फॉर्म जो नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं वो सारा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं 1.5 महीने 2 महीने काफ़ी लोगों से हाथ पैर जोड़ने पड़े, तब जाके मुझे वहाँ से कुछ लोगों के नंबर्स प्रोवाइड हुए। वो नंबर्स मैं आप लोगों को कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करूँगी, जहाँ पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए उनको मैसेज कर सकते हो। वो लोग आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। जो आप कहोगे, जिस भर्ती के लिए कहोगे, जो मैं आपको भर्ती बताऊंगी सेवा योजना से रिलेटेड सारी भर्तियों में वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उनके लिए क्या है 100 रुपीज़ वो लोग शायद लेते भी हैं, जो भी हो अपना उनको दे दीजिएगा, मेरे से वहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस मैं अपने आपके काम के लिए मैंने उन टीम को तैयार किया, 3 से 4 लोगों को तैयार किया है, वो लोग सारा काम करते हैं और मेरे से काफ़ी दूर पर हैं। लेकिन मैंने उनको यही कहा है कि मेरे चैनल पे जो भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सेवा योजना पे आपके उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी हमारी भर्तियाँ आती रहती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब आप लोगों को बहुत लग रहा होगा कि यार मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए बताने आई हूँ कि ये चीज़ों को, अरे मतलब ही क्या रहेगा अगर मैं जॉब बता के चली जाऊँगी और फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर वही परेशानी रहेगी। तो स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें बता दूँ ना, ताकि आप लोग बस आपका जैसे पोस्ट सुनोगे
और अपडेट देखोगे और तुरंत जाके वहाँ पर मैसेज करोगे। इसलिए कोई ना कोई चीज़ें हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख लिया करो, जैसे हम लोग हैं थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी रखते हैं, मतलब सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं वेबसाइटों को और आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को क्या करना है, sivajanupi.nic.in पर जाना है। मैंने सारा प्रोसेस तो आप सबके लिए लाइव अपलोड ही कर दिए हैं और वीडियो पर बताते रहते हैं जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो आप लोगों को पेजेस हैं जो कि इस टाइम पर आपके 26 पेजेस पर वर्क कर रही है सरकार। इसमें आप लोगों को क्या करना है, 25 पेजेस नंबर पर जाना है। 25 पेज नंबर पर आप लोगों को जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब देखने को मिलेगी, जो कि अभी अपडेट की गई है। इसके फॉर्म वगैरह अप्लाई हो रहे हैं और इसके अप्लाई होंगे 9/12/2025 तक, यानी 9 तारीख तक इसके फॉर्म अप्लाई होने हैं। और इसमें क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों की डिप्लोमा मांग रखा है। अगर आपने जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा वगैरह किए हों तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन किए होगे तो भी इसका अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों की क्या है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर, यानी कि एक अध्यापक के पद पे आप लोगों को रखा जाएगा। 1 से 2 घंटे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा जाके। उसमें क्या है, पढ़ाने के लिए आप लोगों को कॉलेज वगैरह बताए जाएंगे कि कहाँ पर आप लोगों को कॉलेज पे रहना है, अपने ज़िले पे रहना है। किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा और किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाना पड़े। इसमें आप लोगों की एज जो मांगी है, तो इसमें एज 21 से 45 ईयर्स आप लोगों से मांगी गई है। अगर आपने स्नातक डिग्री प्राप्त की है, जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं कि यार डिप्लोमा नहीं है तो स्नातक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन वगैरह है, तो इसके लिए आप लोगों का क्या होना चाहिए, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों ने स्नातक डिग्री अगर प्राप्त की है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यानी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जैसे आप लोगों के पास सामाजिक कार्य, यानी बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं जो सोशल साइंस करते हैं, और उसमें क्या होता है कि समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, संगीत हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये अब आपने अगर इससे स्नातक डिग्री हासिल की है तो आप इसके समकक्ष क्या है, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होना चाहिए। यानी क्या है कि सरकार के द्वारा आपने देखा होगा काफ़ी परीक्षाएं वो कराते रहते हैं सरकार। जैसे हम लोगों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की है हरिद्वार की, तो उसमें क्या है कि ये हमारा डिग्री है जो कि काफ़ी जगह पे लगता आता है, मतलब कि हम लोग लगाते नहीं हैं, हम लोगों ने किया तो बहुत कुछ है। तो क्या है कि ये चीज़ों को जैसे योजना वगैरह कुछ आया करे तो प्लीज़ कर लिया करो, दूसरे के चक्कर में ना पिया करा करो कि यार सामने वाले ने ये नहीं किया, ये चीज़ गलत होगी, ये मुझे हर चीज़ में पैसा ही ना देखा करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सर्टिफिकेट आप कर लेते हो उन सर्टिफिकेट की कभी कभी नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी न किसी जगह पे। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग कुछ कुछ ना कुछ करते रहा करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब फ्री टाइम पर। इसमें आप लोगों की जैसे मेरे यहाँ अभी एक योजना चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, अभी मेरे पास 2 से 3 बार कॉल आई है, लेकिन मैं जान नहीं पा रही हूँ। उन्होंने यहाँ तक मेरे को ये बोल दिया है कि आप केवल मॉर्निंग पे आ जाइए, और ये अंगूठे वाला सिस्टम होता है ना, वो प्रेजेंटी वाला, तो यहाँ पर कह रहे थे कि केवल आप लोगों को थंब लगा के चले जाना है, और जो उस पर क्या है इवनिंग पे शाम 4 बजे छुट्टी होगी तब एक बार आपको लगा के चले आना है, मतलब बस थोड़ी दूर पर जाना होता है। और फिर भी इतनी ज़्यादा मेरे को कह रहे थे, लेकिन मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। मैं 15 दिन से वो, मैं अभी तक मैम ने कॉल किया, सर ने कॉल किया, फिर खबर भी भेज दी, जबकि मेरा वहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो लोग मेरे को वीडियो से जानते हैं और वैसे भी जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग किया कीजिए, योजनाएं वगैरह आती हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी जो सैलरी रहेगी 10,000 रुपये रहेगी, और 10,000 रुपये सैलरी के साथ साथ आप लोगों का क्या है पर मतलब मानदेय वगैरह रहेगा। और किसी संस्थान से, हाँ हाँ, कोई वर्ष का अनुभव जो है वो नहीं इस पे मांगा गया है, यानी किसी वर्ष का अनुभव नहीं है। यानी आप लोगों के पास जैसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं कि यार मैंने किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो इसमें आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस किया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। अगर एक्सपीरियंस वाले होगे तो बढ़िया रहेगा कि आप लोगों को पहले नंबर पर आ जाएगा आपका मेरिट पे नाम। तो ये आप लोगों की भर्ती है जो कि आपको शायद नहीं दिख रही होगी, नहीं दिखेगी, वो फ्रंट कैमरे से नहीं दिखेगी। तो इसमें क्या है कि आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है, और इसमें क्या है अध्यापक पद में रहेगा, 2 घंटे का आप लोगों का यहाँ पर जॉब रहेगी। और इसके बाद आप लोगों की एज है 21 से 45, मैंने बता ही दी है। उसके बाद सेकंड वाली आप लोगों की आती है, ये आप लोगों को महिला कल्याण विभाग डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत दोनों भर्तियां आ रही हैं, जहाँ पर आप लोगों को पार्ट टाइम योगा टीचर के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। यानी क्या है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी दे रहे कि योगा टीचर के लिए, तो आप लोगों ने अगर योगा वगैरह सीख रखा है तो योगा टीचर के लिए भी कर लीजिएगा। जैसे 1 ईयर का मैंने लखनऊ से योगा टीचर सीख रखी है, तो मैंने प्रॉपर इस पर टाइमिंग दी थी, लेकिन मेरे को सीखने के लिए मेरे ब्लॉक स्तर पर हुआ था। तो जैसे मैंने इसको भी कर रखा है, तो इसमें मैंने योगा के लिए मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिखाया था, येलो कलर का मेरा सर्टिफिकेट मिला हुआ था।
तो इस तरह से आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या है, इस योजना की शुरुआत की गई थी और हम लोगों ने प्रॉपर उसकी पढ़ाई भी की और आगे की तैयारी भी करी थी। तो इसमें भी आपकी वैकेंसियाँ आती रहती हैं और इसको भी अप्लाई कर सकते हो अगर योगा का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हो। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला गया है, इन्होंने बताया है कि पीजी इंस्ट्रक्टर कम योग प्रशिक्षण अंशकालीन, जहाँ पर एज आपकी 21 से 45 वर्ष होना चाहिए। भारत में द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने सरकार के द्वारा आया हुआ था, तो मैंने किया हुआ था, मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड्स थी, उसी ने ही मुझे बताया था। मुझे तब तक इतना ज़्यादा वो नहीं था मेरे को, तो उसने मेरे को बताया था कि ब्लॉक स्तर पर ये चीज़ें सरकार के द्वारा आई है, जो कि काफ़ी ये चीज़ें हिडन भी रहती हैं, मतलब सब लोगों को इन चीज़ों को नहीं पता होता है। तो उनके पिताजी क्या थे कि मेरे मौसा जी लगते थे, तो उनके प्रधान थे, वो प्रधान थे, तो वो अपनी बिटिया को बताए, तो बिटिया ने मेरे को तुरंत से मैसेज किया, यार कल्पना ये चीज़ें आई हैं। तो मतलब यही चीज़ें होती कि किसी के कांटेक्ट में इतना ज़्यादा अब बने रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको मैसेज पहुंचता रहेगा। तो वहाँ से मैंने इन चीज़ों को कंप्लीट किया और 1 ईयर का समथिंग सारा कुछ हुआ था। तो यही चीज़ें हैं कि आप लोगों को यहाँ पर योगा टीचर की आई हुई है और उसके बाद आप लोगों को म्यूज़िक टीचर वगैरह है या सामाजिक कार्य, कोई भी अगर आपने पहले वाले में से कोई किया हो या सेकंड वाले में से कोई किया हो, तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या आप लोगों के पास नहीं ग्रेजुएशन है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा किसी भी तरह की डिग्री आपने हासिल की है या कोई सर्टिफिकेट हासिल किया, तो भी अप्लाई कर सकते हो। कितना आप लोगों को चाहिए भाई, इतना सब कुछ तो दे रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। इसमें भी आप लोगों को 2 घंटे का समथिंग आप लोगों को वर्क रहेगा, 10,000 सैलरी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते, मुझे नहीं, मतलब मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो, वो लोग आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे एंड सारा रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो और भी कोई कन्फ्यूज़न हो, 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ये भी मैं आपको बताते चलती हूँ। वैसे मैंने बता तो दिया है, 9 तारीख लास्ट डेट है। आप इस चीज़ को माइंड करना है और कोई प्रॉब्लम्स आए मेरे को कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।